समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर ब्रह्मो सुधि भरदम। समाचार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर अपनी बहुत विशेष चर्चा चल रही है। लक्षण लक्ष्य की चर्चा है ना। यहाँ आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं, विशेष चर्चा कह रहे हैं। तो कल तक इतनी बात आई। लक्षण किसे कहते हैं? वस्तु को पहचानने का निर्दोष चिन्ह, जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दूषण से रहित होना चाहिए। आत्मा का लक्षण ज्ञान है, जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दूषण से रहित है। लक्ष्य किसे कहते हैं? जिसको हमें पहचानना है, जिसको हमें पहचानना है उसे लक्ष्य कहते हैं। और लक्षण लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं और कथनचित उनमें भेद होता है। अभेद क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। प्रदेश भेद नहीं होता, ये बोल के क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान? कि जहां लक्षण है वहीं लक्ष्य है। तुम कुछ और नहीं ढूंढना। ये तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, अभी आत्मा का ये तो, अरे जो ज्ञान है वो ही आत्मा है। किसी और को नहीं ढूंढना। एक बात। और कथनचित भेद है तो बोलेंगे भैया ये तो आत्म ज्ञान है, तुम आत्मा प्रसिद्ध करो, क्योंकि ज्ञान पर्याय है और आत्मा द्रव्य है। इसलिए ज्ञान, देखो एक एंगल से कह रहे हैं ज्ञान है वही आत्मा है, वही प्रदेश से अभेद है ना। ज्ञान है वही आत्मा नहीं है। फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा। ज्ञान है वही आत्मा नहीं है, वही आत्मा है। ज्ञान है सो पर्याय है, आत्मा है सुद्रव्य। थोड़ा फर्क पड़ रहा है वही और वही का। है ना, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तब कह रहे हैं ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा ज्ञान से भिन्न प्रसिद्ध होता है? तो कह रहे हैं ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है। अब कोई बोलेगा, कभी तो कहते हैं ज्ञान से भिन्न है, कभी कहते हैं ज्ञान से अभिन्न। एक बोलो। अरे एक कैसे बोले? एक वस्तु स्वरूप में अनंत धर्मात्मक है, एक हो तो कह पाए ना, एक हो तो कह पाए ना। लक्षण लक्ष्य का कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। अब दोनों अपेक्षा जाननी पड़ेंगी। समझ आई बात? ऐसा। अब ये कह रहे हैं कि जब ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्य पने से अभेद है। द्रव्य पने से, वस्तु पने से अभेद है। इतनी कल अपनी बात होगी। अब कह रहे हैं तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया?
हाँ, नहीं लास्ट में किसी का प्रश्न था, लास्ट में, है ना? नहीं नहीं, पारुल जी का तो हो गया था। निधि जी आपका प्रश्न था कुछ, है? जी वो प्रश्न नहीं था, वो जो टॉपिक चल रहा था उस पे मैंने आपको लिख के भेजा था ना, वही बताना था बस कि वीर सागर जी भाई साहब ने प्रवचन में क्या आया था। हाँ, बराबर। इन्होंने लिख के भेजा जीतन भैया का कि क्वेश्चन था। भाईसा के फंक्शन में। हाँ, अजय भैया कुछ कहना चाह रहे? जीतन भैया का वो था प्रश्न। हम्म। जीतन भैया क्या? का प्रश्न था उनसे, जीतन भैया का प्रश्न था ना वो। हाँ आगे हाँ इसकी हाँ, चर्चा कल करेंगे। नहीं जितेंद्र भैया का तो हो गया था समाधान। देखो, इनका इनका प्रश्न ये था कि वीर सागर जी भाई साहब के प्रवचन में एक बात आई थी। क्या बात आई थी? कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है। आत्मा का लक्षण क्या, याद करना नहीं क्या कुछ था? जी, वो उन्होंने बताया था प्रवचन में कि जैसे आपने बताया था ना कि अगले जन्म में हम वो चीजें याद क्यों नहीं रख पाते हैं, तो उन्होंने कहा था आत्मा का लक्षण ज्ञान है, याद रखना आत्मा का लक्षण नहीं है। हाँ, है ना? याद रखना आत्मा का लक्षण नहीं, मतलब याद मतलब क्या? स्मृति, धारणा, है ना? अब इसको दूसरे शब्दों में बोलो तो ये सब क्षायक्षमिक ज्ञान है। घटता हुआ ज्ञान, बढ़ता हुआ ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, ये सब, ये आत्मा का लक्षण नहीं है। आत्मा का लक्षण क्या है? जानना, मात्र जानना। देखो, शिवभूति मुनिराज को कुछ याद नहीं रहता था। तो कुछ याद नहीं रहता था तो आत्मज्ञान नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। कुछ याद नहीं रहता था, बस भेद विज्ञान कर लिया, तुष्मास भिन्नम। और टोडरमल जी ने तो बहुत अच्छी बात लिखी है कि ये तुष्मास भिन्नम कोई आगम का सूत्र भी नहीं था कि उसको घोक रहे थे। कोई आगम का सूत्र है ये? कोई पता हमारे स्तोत्र है महावीर अष्टक है? कुछ नहीं, भाव भाषण हो गया। क्या? देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जैसे छिलका भिन्न है, दाल भिन्न है, वो दाल धो रही थी भाई तो समझ में आ गई छिलका भिन्न है, दाल भिन्न है। ऐसे ही ये देह न्यारी है, आत्मा न्यारी है। इतनी बात में उनको सम्यक की प्राप्ति हो गई, मुनि धर्म अंगीकार हो गया। इतनी बात में तीन तीन कषायों का अभाव हो गया अल्प ज्ञान से। तो ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए। बहुत इन्हें बहुत गाथा याद है, अपन लोग रीझ जाते हैं ऐसा किसी को देख के, वो एक अलग बात है। प्रशंसा भी करते हैं, अरे इनका ज्ञान बहुत है, परंतु वो आत्मा का लक्षण नहीं है कि जिन्हें बहुत याद होएगा वे ही सम्यक दर्शन प्रकट कर सकेंगे। समझ में आ रही बात? पर लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो और सम्यक दृष्टि हो जाएगा अल्प ज्ञान से भी। ये ठीक है। अब प्रश्न क्या आ रहा है? यदि ज्ञान और ज्ञायक, ज्ञान और आत्मा द्रव्यपने से अभेद हैं, तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया? ठीक है, देखो उत्तर कितना बढ़िया है। प्रसिद्धत्व और प्रसाध्य मानत्व के कारण, प्रसाध्य मानत्व मतलब प्रसिद्ध किया जाता है। ज्ञान प्रसिद्ध है और आत्मा प्रसाध्यमान है। ज्ञान क्या है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्धत्व, ज्ञान का तो प्रसिद्धपना है, और ज्ञान के द्वारा आत्मा प्रसिद्ध होती है, तो वो क्या हो गया? प्रसाद्यमान। सरल भाषा में बोलो तो लक्षण व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है, इसलिए भेद किया गया।
भेद किया गया मतलब भेद से जाना गया, क्योंकि लक्षण प्रसिद्ध है। लक्षण क्या है? प्रसिद्ध। और उस लक्षण के माध्यम से अव्यक्त आत्मा प्रसिद्ध होती है, तो प्रसाद्यमान है वो तो, ठीक है। लक्षण प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से सिद्धपना है। दुनिया में ऐसा कौन है जो ज्ञान को नहीं जानता? कोई है ऐसा जो ज्ञान को नहीं मानता हो? बोलो। बुद्धि के नाम पर, इंटेलिजेंसी के नाम पर, जीव के नाम पर, जिंदा के नाम पर, पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बोलो ऐसा कौन है जो ज्ञान को नहीं मानता? ऐसा कोई है? कल शाम की चर्चा आई थी कि भाई मुसलमान से पूछा, भैया तुम आंख से देखते हो कि कान से देखते हो? तो बोलेगा आंख से देखते, बोलेगा ही वो तो। और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है, तो तुमको डेड बॉडी मिली है डिसेक्शन वगैरह सब देखने के लिए, एनाटॉमी के लिए? हाँ मिली है। तो उसकी आंख है कि नहीं? हाँ है। तो वो आंख से देख रही है? क्लिक हो गई बस। अरे आंख से कहाँ देख रही, डेड बॉडी की आंख तो है। इसका मतलब क्या है? डेड बॉडी है, फीलिंग बॉडी नहीं है। ज्ञान तो फीलिंग बॉडी से होता है। देखो आप जान रहे हो मच्छर ने काटा, जान रहे हो कि नहीं जान रहे? हाँ जान रहे। तो ज्ञान तो किसको प्रसिद्ध नहीं है बोलो? 5 मिनट में प्रसिद्धि हो जाए ज्ञान की तो सभी को तो प्रसिद्ध है ना ज्ञान। चींटी, चींटी को पानी से निकाली और धीरे से सूखे कपड़े पे रख दी और टांग हिली, तो क्या पता चला? दिखा कि नहीं ज्ञान? तो टांग हिलने से क्या पता चला? जिंदा है। बोलो कौन ऐसा है दुनिया में जो आत्मा को नहीं जानता, जो ज्ञान को नहीं जानता? अरे ज्ञान तो प्रसिद्ध है, आवाल गोपाल सभी को जानने में ऑलरेडी आ ही रहा है, आ ही रहा है। अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों को, पहले भी कह चुके और फिर से कह रहे हैं, सर्व प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। मतलब जानना प्रसिद्ध है, जानना देखना प्रसिद्ध है। देखो ऐसा बोलते ना आपस में, क्या बोलते? अरे ये सब्जी चख के देखना, देखना। तो जब सब्जी को देखोगे आंख से, देखना मतलब जानना, देखना। जानना, जरा इसको जानना। क्यों तुम वो जानते हो? वो वाली बात जानते हो? बोलते नहीं है आपस में सब, अरे तुम्हें ये वाली बात पता चली, इसको जानते हो? जानना तो प्रसिद्ध है ऑलरेडी। बोलो फीलिंग किसको नहीं होती? हमसे तो उनने ऐसी कह दी, हमें तो बहुत बुरी लगी, हमें तो ऐसी फीलिंग आती है उनके लिए, हमें तो उनके प्रति बहुत गुड फीलिंग है, हमको बैड फीलिंग है। तो फीलिंग फीलिंग फीलिंग, ज्ञान 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 तो प्रसिद्ध है सभी को, प्रसिद्ध है, परंतु वो प्रसिद्ध करता नहीं है, ये समस्या है। प्रसिद्धि तो है ही है जगत में। कल भी शाम को बात आई, वाह ताज नहीं है, वाह ज्ञान है, वाह ज्ञान। प्रसिद्धि करते हैं ताज की, वाह ताज। अरे वाह ताज है वो तो पुद्गल का परिणमन है, उसमें निमित्त कौन है? ज्ञान।
बोलो, पॉइंट पकड़ में आया? वाह ज्ञान, और ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य का ज्ञान तो सातिशय ज्ञान है। तो क्या बोल रहे हैं कि वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा जो ऑलरेडी प्रसिद्ध है लक्षण सब जीवों को प्रसिद्ध है। देखो जीव की परिभाषा क्या है पता? जीव की परिभाषा जो जानता है, जीव की परिभाषा जो जानता देखता है। और सुनो, जो सुखी दुखी होता है वो उसको जीव नहीं कहते। परिभाषा ही क्या है बाल बोध में? तो याद है किसी को बाल बोध की परिभाषा? जो सुख दुख का अनुभव करता है, फीलिंग बॉडी आत्मा है, सुख दुख का अनुभव करता है, सुख दुख आश्रव है और जानने वाला ज्ञान है, आत्मा जानने वाला है। सुखी दुखी होता है वो जीव नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। पॉइंट समझ में आया? तो बोलो ज्ञान किसको प्रसिद्ध नहीं है? सभी को ही प्रसिद्ध है। तो उस प्रसिद्ध ज्ञान के द्वारा देखो तुम्हें जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, हाँ जानना हो रहा है, बस तुम आत्मा, बस बात खत्म। ज्ञान में, अब ज्ञान का नेचर है स्वपर प्रकाशक, तो ज्ञान में पर भी झलक जाते हैं, पर झलक जाते हैं तो ये अपनी सत्ता को भूलकर जो महामहिम सत्ता है उस सत्ता को भूलकर, अपने पूरे श्लोक निकल गए, पर की सत्ता को प्रसिद्ध करता है। पर की सत्ता का विश्वास हो रहा है और अपनी सत्ता का विश्वास नहीं है। इसलिए आचार्य देव ज्ञान लक्षण के माध्यम से जो अव्यक्त आत्मा है, प्रसाद्यमान है, उसकी प्रसिद्धि कराते हैं। इसलिए लक्षण और लक्ष्य में भेद बताते हैं। प्रदेश भेद नहीं होने पर भी उनके स्वभाव में भेद है। क्या भेद है? लक्षण प्रसिद्ध है, लक्ष्य अप्रसिद्ध है। लक्षण पर्याय है, लक्ष्य द्रव्य। लक्षण उत्पाद व रूप है, लक्ष्य ध्रुव है। ये अंतर है। लेकिन ऐसा अंतर होने पर भी वे प्रदेश अपेक्षा अभेद हैं। उंगली पकड़ी तो पूरा बच्चा पकड़ लिया, ज्ञान पकड़ने में आया तो पूरी आत्मा समझ में आ गई। अब वो आत्मा कैसी है? ओहो महामहिम अनंत धर्मात्मा। कैसी है आत्मा? अनंत धर्मात्मक, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न। मुझे ऐसे बहुत विकल्प आते हैं। कैसे विकल्प आते हैं? चिंतन चलता है उस टाइप का। कल रात में ही बहुत देर तक ऐसा चिंतन चलता है। कैसा? जैसे दृष्टांत दिए जाते हैं ना, कितनी मजबूरी है, कितनी मजबूरी है व्यक्त दृष्टांतों की, क्योंकि तुम दृष्टांत से परिचित हो और वो दृष्टांत वक्तव्य है, कहा जा रहा है। और उस दृष्टांत में जो फीलिंग है ना, उस दृष्टांत में जो भाव है ना, वो अव्यक्त है। वो क्या है? अव्यक्त है, अवक्तव्य है। वो भाव नहीं कहा जा रहा, शब्दों के माध्यम से वो बात बताई जा रही है। भाव नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते। इसलिए आत्मा कथनचित वक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है। और अवक्तव्य का भाई जी ने एक बहुत सुंदर अर्थ निकाला। अवक्तव्य मतलब फीलिंग, जो अनुभूति है। अवक्तव्य अनुभूति है, भावार्थ अनुभूति है। माँ बच्चे को बोल रही है
शब्द जो बोल रही है ना, तेरी टांगे तोड़ देंगे। टांगे तोड़ देंगे तो वक्तव्य है, कह दिया गया, लेकिन भाव तो उसका कुछ अलग ही है। टांग ही तोड़ देना भाव नहीं है, भाव तो कुछ डिफरेंट है, वो फीलिंग है, वो कहीं नहीं जा सकती। वो बच्चा भी समझ गया, माँ भी समझ गई। बच्चा कह रहा नहीं नहीं मम्मी अब नहीं जाऊंगा खेलने में, वो तो कह रही है टांग तोड़ दूंगी। इसको समझ में आ रही है अब नहीं खेलूंगा। बोला कुछ, समझ में कुछ आया, क्या कहा, बोला था गया कुछ और समझ में आया कुछ और। जा 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 जा, एक पिक्चर और देख यार, जा जा। बोलना तो जा रहा, पिक्चर देख या, और वो कह रहा है, वो समझ गया नहीं 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 मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। बोला कुछ और जा रहा, समझा कुछ और जा रहा है। जो कुछ और समझा जा रहा है ना, वो है भावार्थ, वो है फीलिंग, वो है अनुभूति। समझ में आई बात? इतना बड़ा काम है ये, हम शब्दों पे ही रीझे जा रहे हैं। देखो उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया, सुनना ध्यान से, जवाब देना। उदाहरण दिया कि तुम्हारे पास चिंतामणि है। क्या होती है चिंतामणि? जो बोलो, जो चिंता हो सो दूर हो जाए, चिंता ही मणि है ना। चिंता हो गई क्या, अरे अब घर थोड़ा रिनोवेट हो जाए, ले हो गया रिनोवेट, चिंतामणि। समझ में आ रही बात? अरे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आ गया, डॉक्टर कह रहे थे, चिंतामणि। कोलेस्ट्रॉल सही एकदम बढ़िया, चिंतामणि। समझ में आ रही है चिंतामणि? अरे ये बहुत बात नहीं सुनती, चिंतामणि। जी मम्मी जी, बोलो। समझ में आ रही चिंतामणि? पहले चिंतामणि समझ लो, ठीक है। अब उदाहरण दिया जा रहा है स्वाध्याय में, क्या, कि 1 करोड़ का लॉस हो गया। कितने दुखी हो गए मुन्ना भैया, जितेंद्र भैया, बोलो, है कि नहीं? 1 करोड़ का लॉस हो गया और चिंतामणि है आपके पास, तो दुखी हो गए कि नहीं? वैसे बोलो। तो वैसे रूटीन बताओ, वर्क में तो आदमी व्यक्ति दुखी होता है, मगर स्वरूप का अगर ज्ञान हो तो फिर दुखी नहीं होता। किसके किसके स्वरूप का? आत्मा के स्वरूप का। अरे आत्मा की बात नहीं चल रही है, अभी दृष्टांत की बात चल रही है। अगर आपके पास एक चिंतामणि हो और आपका 1 करोड़ का लॉस हो जाए और चिंतामणि पास में है, तो दुख होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। अजय भैया बोलो, दुखी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे दुखी। हैं? हमारी बहनें तो बोल रही हैं, भैया लोग कह रहे हैं होंगे दुखी, बहनें बोल रही हैं नहीं होंगे। नहीं होंगे ना दुखी, क्यों नहीं होंगे बताओ, क्यों नहीं होंगे? बोलो, क्योंकि चिंतामणि पता बताओ। है कि चिंतामणि से जैसी मन में चिंता करेंगे तो हमें फिर उतना ही पैसा मिल जाएगा, हाँ, फिर फिर दुखी मिल होने की जाएगा। बात क्या। अब काय को दुखी होंगे? अब सुनना, अब मुझे यहीं पे बात करनी है। क्या बात करनी है? जैसे अपन स्वाध्याय सुन रहे, उस स्वाध्याय में बात आई, क्या बात आई? ये वाली बात आई कि जिसके हाथ में चिंतामणि है और 1 करोड़ का लॉस हो जाए, तो अब काय की चिंता? चिंतामणि है ना, 1 करोड़ और आ जाएंगे, 2 करोड़ आ जाएंगे, काय की चिंता? तो ये तो हो गया दृष्टांत। ये तो दृष्टांत है। अब दृष्टांत को कहां पे लगाना है? सिद्धांत में। सिद्धांत में कैसे घटित होएगा?
कि आत्मा जस्ट लाइक चिंतामणि। तो आत्मा का निर्णय करेंगे तो 1 करोड़ का लॉस हो गया तो 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो करोड़ फरोड़ नहीं मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कोई कोलेस्ट्रॉल सही नहीं हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर आत्मा को चिंतामणि के रूप में कैसे कह रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं कि अपने को ज्ञान स्वरूप जानने वाला ऐसा जानेगा कि संयोगों से सुखी नहीं होते। ये कल बात आई थी ना, ज्ञान सर्व समाधान कारक। अभी दृष्टांत दे रहे चिंतामणि का, तो हम बस वहीं पे समझ के और हम अवक्तव्य तक नहीं पहुंचे, उसका भाव नहीं ग्रहण हुआ हमको। हमने चिंतामणि प्रवचन में सुनी और हाँ सही बात है, चिंतामणि होगी तो काय का दुख, फिर मिल जाएंगे। अवक्तव्य तो आए नहीं, अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, धन आदि का लॉस हो तो ऐसी चिंतामणि है कि धन की हानि होने पर मेरे में कुछ नहीं होता। ये है अवक्तव्य, ये कहा नहीं गया, दृष्टांत से सिद्धांत समझना था। और हमने चिंतामणि को चिंतामणि ऐसी भारी भारी दृष्टि से पूरा प्रवचन सुन लिया और खूब चल रहे हैं दृष्टांत। आत्मा क्या है? आत्मा को चिंतामणि के स्थान पर रखा गया कि आत्मा चिंतामणि है। ओहो, पुद्गल का हो विस्मरण और आत्मा का हो स्मरण, और आत्मा स्मरण में आते से ही पहले ही नक्की किया है क्या? संयोग मेरे नहीं, संयोगों का करता नहीं, संयोगों से सुख नहीं। ऐसा चिंतामणि। कैसा चिंतामणि? ये तो चिंतामणि की बात हो गई। जब संयोग मेरे नहीं, संयोग में उठापटक होनी है, उनमें तो उठापटक होनी है, कर्माधीन विनाशी है और मैं अविनाशी। एक चिंतामणि के उदाहरण से ये वाली बात, क्या? ज्ञान सर्व समाधान कारक। जैसे लोक में चिंतामणि टाइप की कुछ चीज होती नहीं, कहा पूर्व में होती होगी, है ना? अभी तो कोई चिंतामणि दिखती नहीं है ऐसी, एक बात। और पूर्व में होती होगी तो होती होगी, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ये भगवान आत्मा मैं ऐसा हूं कि जिसके आगे कोई चिंता होती ही नहीं है, कोई चिंता होती ही नहीं है। क्यों? मैं तो मैं हूं, मेरे में कोई घटता ही बढ़ता नहीं है। संयोगों के घट जाने से मेरे में घटता नहीं है, संयोगों के बढ़ जाने में मेरे में कोई बढ़ता नहीं है। ओह, ऐसा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। झलक रहा है टूटा हुआ घर, झलक रहा है संयोगों का वियोग, झलक रहा है पत्नी चली गई, लेकिन पत्नी हो तब तो चली गई। तो उदाहरण में तो पत्नी ही बोलेंगे उसको। और भगवान आत्मा की पत्नी होती क्या? नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं और मेरी पत्नी चली गई। समझ में आ रही है? मैं तो भगवान आत्मा हूं और मेरा तो बड़ा लॉस हो गया, और मैं तो भगवान आत्मा हूं और क्या बताए, घुटने बहुत दर्द करते। जी कैसा भगवान आत्मा होता? चिंतामणि। ये है चिंतामणि का भाव। कौन समझ में आया? अब ऐसे जैसे उदाहरण दिया जाएगा, हीरा गटर में गिर गया। हीरे में कुछ नहीं होता, ऐसे ही मुझ ज्ञान स्वभाव में कुछ नहीं होता, ऐसा ऑल प्रूफ हूं मैं। मेरे में कुछ नहीं होता मतलब ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। हीरा गटर में गिर गया मतलब ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। और ये आनंद का समाचार है। लक्षण से वस्तु प्रसिद्ध हो रही है, लक्षण से वस्तु प्रसिद्ध। अब कथन तो इतने ही कहा जाएगा ना भैया, वस्तु प्रसिद्ध हो रही है, वो चिंतामणि जैसी है, वो हीरा जैसी है, तो मैं हीरा की चिंता होती क्या? अब नक्की करो कि मैं ऐसा चैतन्य हीरा हूं तो मेरे में क्या होता है। जैसे वो हीरा गटर में गिर जाए, रसगुल्ला गिर जाए तो फेंकना पड़ेगा,
और हीरा गिर जाए तो कितनी गंदी कीचड़ होए, फिर वो कितना इलाबोरेट करेंगे, गंदी है, बहुत काली है, बदबू आ रही है, और गड्ढा बहुत गहरा है, और यहाँ तक चला गया हाथ, तो भी हीरा की कीमत आ रही है। और गंदगी कितनी गौड़ है, बोलो। ऐसे ही यहाँ पर ये राग आदि भाव, ये शरीर आदि की क्रिया इतनी गौड़ है। ओहो, मैं चैतन्य हीरा हूँ, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ है, ये भाव है उनके। और देखो दृष्टांत में कीचड़ भिन्न वस्तु है और हीरा भिन्न वस्तु है। दृष्टांत में दो अलग अलग चीजें हैं ना। सुनो, सिद्धांत में भी तुम कहते हो राग आत्मा की पर्याय है, सिद्धांत में भी वो आश्रय भिन्न वस्तु है और जीव भिन्न वस्तु है, जैसे कीचड़ और हीरा। ऐसे ये राग आदि परिणाम कीचड़ भिन्न वस्तु, आश्रव तत्व, और ये चैतन्य हीरा, और जो लक्षण के माध्यम से व्यक्त हो ही रहा है। समझ में आ गई बात? ऐसे भावार्थ तक जाना ये अवक्तव्य है, सब कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना कहेंगे। अब यही कहा जा सकता है, देखो, अरे जिसके हाथ में चिंतामणि रत्न हो, उसे काय की चिंता। सही बात है, 1 करोड़ का लॉस हो गया, काय की चिंता। चिंतामणि को बोलेंगे आ जाएंगे। तो अभी भी हमारी ये बुद्धि पड़ी है, धन से सुख की बुद्धि पड़ी है, और चिंतामणि सुन रहे। कौन पकड़ में आया? सही बात है, चिंतामणि होएगा पैसे आ जाएंगे, चिंतामणि होएगा सही हो जाएंगे, शरीर सही हो जाएगा, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं, चिंतामणि हार्ट एकदम सही। समझ में आ रही बात? तुम चिंतामणि को प्रवचन में देह दृष्टि से ही सुन रहे और अवक्तव्य तक नहीं गए। ऐसी बात हो गई कि मम्मी ने बोला जा जा एक पिक्चर और देख के आ जा। मम्मी तू कितनी अच्छी है, 500 रुपए की टिकट है, मेरे रुपये पूरे खत्म हो गए, 500 और दे दे। ऐसी बात हो गई है। समझ में आ रही बात? ऐसी बात हो गई। बस बहू से बोला कचरा आदमी देख के फेंकना, तो वो खड़ी है ये बालकनी में, अगर इतनी देर हो गई कचरा नहीं फेंक पाई, आदमी ही नहीं निकला। मम्मी जी आपने बोला था आदमी देख के फेंकना, बिल्ली निकलिया, बिल्ली निकली थी, आदमी नहीं निकला। अब भावार्थ क्या है उसका, अब वक्तव्य क्या है जो कहा नहीं गया, तुम वही का वही समझ रहे। इतनी बड़ी बात है ये। समझ में आया? जितना दिव्य धनी में भी जितना स्वरूप आया है ना, दिव्य धनी में भी वो भी लिमिटेड है, और स्वभाव अनलिमिटेड है। भगवान भी नहीं कह सके, भगवान तक नहीं कह सके वस्तु का स्वरूप। इतनी अद्भुत बात है ये। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। अब फिर कितनी महिमा बताएंगे। अब आगे शक्तियों की चर्चा आ रही है ना। 47 शक्तियां, शक्ति तो अनंत है, इतनी महिमाशाली वस्तु है, कितनी कहेंगे। छदमस्त के ज्ञान गोचर ही नहीं है, तो भैया 47 समझ ले तो ही बहुत देरी है। क्या बोला? 47 को ही समझ लो तो ही बहुत है। कहाँ चला गया? समझ में आया? देखो आगे पढ़ते हैं। वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान तद अविनाभूत, तद अविनाभूत मतलब ज्ञान के साथ अविनाभावी
संबंध वाला। अब आगे जो शब्द लिखा जा रहा है ना सेंटेंस, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीरता है। उसके स्थान पर रख लो चैतन्य हीरा, उसके स्थान पर रख लो चिंतामणि। सुनो, जो लक्षण व्यक्त है उसका अविनाभावी, अविनाभावी उसके साथ साथ रहने वाला, लक्षण के साथ साथ रहने वाला जो भगवान आत्मा है ना, परमात्मा, वो कैसा है? अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। अच्छा, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। अच्छा अच्छा, अपन आत्मा है। अच्छा, आत्मा, अरे आत्मा मतलब, आत्मा मतलब चिंतामणि रत्न, आत्मा मतलब चैतन्य हीरा। सो कैसा है? सुन, अनंत धर्मों का समुदाय है, बहुत बिग थिंग है, महामहिम वस्तु है, इतनी महिमाशाली वस्तु है जो ज्ञान लक्षण के माध्यम से प्रसिद्ध हो रही है। कल थोड़ा दृष्टांत दिया था ना, वो इंडिकेटर टिम कर रहा है। अरे वो टिम आते इंडिकेटर से, ऐसी महिमाशाली वो करंट है इसमें, अब पूरे काम हो जाएंगे, सारे काम, कोई काम नहीं बचेगा। ऐसा भाव, वो टिम जरा से बल्ब से पूरी इलेक्ट्रिसिटी का भाव वासन हो रहा है। मिक्सी चल जाएगी, गीजर बीजर तो अपन यूज नहीं करते है ना, वॉशिंग मशीन चल जाएगी, आटा पिस जाएगा, वगैरह वगैरह सब लगा लो, कपड़े प्रेस हो जाएंगे, सब लगा लो। और एक टिमटिमाते इंडिकेटर से, जैसे भाव वासन है ना, ये भाव वासन, छोटे छोटे बच्चे कैसे पता कर लेते हैं? एक तो स्काई में तारा टिमटिमा रहा है, और एक स्काई में मूव होता हुआ कोई एक और रेड ब्लू कलर की लाइट टिमटिमा रही है। छोटा बच्चा बोल देता है, क्या बोल देता है? एरोप्लेन जा रहा है। इतने से टिमटिमाते बल्ब से इतना बड़ा एरोप्लेन ख्याल में आ रहा है। इतना सही है एरोप्लेन, इतना सही है, इतना बल्ब दिख रहा है, इतना सही है। अरे 200 सीट है, 400 सीट है, कितना बड़ा है एरोप्लेन। ऐसे ही इस ज्ञान लक्षण के माध्यम से अनंत धर्मों का समुदाय मूर्ति आत्मा है, वो प्रसिद्ध हो जाती है ज्ञान में। अब बोलो, ज्ञान किसको प्रसिद्ध नहीं है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बोलो। अभी भी गलती पता क्या हो रही है? अभी भी हम गाथा प्रसिद्ध कर रहे, टीका प्रसिद्ध कर रहे, स्तोत्र प्रसिद्ध कर रहे, फलाना प्रसिद्ध कर रहे, भावार्थ प्रसिद्ध, ज्ञान से ज्ञायक की प्रसिद्धि नहीं कर रहे। सो वो ज्ञायक कैसा है? अब वो याद रहे तो है, अब इतनी परेशानी है, अब आत्मा फात्मा को क्या करें? तूने कचरा करके रख दिया अपना, खुद का, दूसरों का नहीं, खुद का, खुद का। देखो, जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान, वो ही तो आत्मा है, वही तो आत्मा है। अब ज्ञान में पर प्रकाशन से सब कुछ झलक रहा है ज्ञान में, तो ये अपर रूप अपने को मान रहा है, पर रूप अपने को शरीर मान रहा है। अरे शरीर मान रहा है तो भी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि ये अपनी महिमा को नहीं जान रहा, ये नास्ती तो करनी पड़ती है। ये शरीर रूप अपने को मान रहा, तो नहीं मानेंगे शरीर, मत मान, तो तूने क्या माना ये बता। अब हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे, मत मान शरीर को अपना, फिर अपने को क्या माना? तो बड़ी गलती ये है कि अपनी एग्जिस्टेंस को नहीं स्वीकार कर रहे। हम नहीं मानेंगे शरीर को, हम परिणाम, लोग कहने भी लग गए, सही बात है, कौन परिणाम हमारे हैं? तो फिर तुम कौन हो? बात तो सही कह रहे हो कि परिणाम तुम्हारे नहीं है, पर तुम कौन हो ये बोलो। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध किया, अनंत धर्मात्मक, अपनी महिमा आ गई,
अपनी महिमा नहीं आई, अपना स्वरूप नहीं पता, और पक्ष परिणामों का ही है। अपन कौन राग कर रहे, वो तो होने योग्य हो रहा। समझ में आ रही है? ये तब बोलो राग होने योग्य हो रहा कि जब तुमको अपनी महिमा आ गई, अपने वस्तु की प्रसिद्धि कर ली, अपने निर्भर हो गए। आ जाओ, जो राग होना होते रहो, हमें क्या। हम तो गटर में गिरा, हीरा तो सुरक्षित है। गटर में गिर जाए, हीरा तो सुरक्षित है। इतना निश्चिंत ज्ञान हो गया, वो निर्भर ज्ञान हो गया, एक लक्षण के माध्यम से निर्भर हो गया। कौन समझ में आ रहा है? ऐसी महामहिम वस्तु मैं हूं। सुनो, तुम कितने दया दान पूजा पाठ करते रहना, ऐसे नास्ती आती है। और निज भगवान आत्मा की विराधना करो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, अल्पकाल में निगोद में पड़े मिलोगे। अपना इतना भाग्य है, इतना सुंदरतम भाग्य है कि अपने को ये भावार्थ सुनने समझने मिल रहे हैं अपने बड़ों से। समझ में आ रही है? चैतन्य की चहल पहल, चहक गई चेतना। ओहो, ये है मेरा स्वरूप। चेतना चहक जाए, क्लिक हो जाए बात, इतनी सी बात है। दृष्टांत है समझने के लिए। एक लड़की अपने घर से बाहर निकल गई, अपने घर से बाहर निकल गई। अब क्या होएगा बाहर निकल गई तो? अब ऐसा बोले, वो मुझे परेशान करते, वो मुझे परेशान करते, मैं भूखी रहती, मैं प्यासी रहती, मुझे कपड़े नहीं मिलते, मुझे सुंदर वस्त्र नहीं मिलते, तो बोलती रहे, भटकेगी ही। कितनी सरल बात है, अपने घर चली जा, बात खत्म। सबसे सरल बात है क्या? शरीर हम नहीं, वो हम नहीं, बड़े परेशान है, परिणाम बिगड़ गए, परिणाम सुधर गए। कितनी सरल बात है कि तू अपने निज घर में आ जा, बात खत्म। और आ जा भी तो कहने की बात है ही, तू घर में ही है ही, स्वीकार नहीं कर रहा सिद्धांत में। ये आ जा और चला जा भी तो ये कथन मात्र है, आ जा और चला जा। कौन गया? ज्ञान तो गायक से कहीं खिसक गया, ज्ञान गायक से कहीं और चला गया, खिसक गया, बाहर चला गया। उपयोग बाहर बाहर फिरता रहता है, वो उपयोग अंदर आए, वो अंदर ही है। आए वाए क्या, स्वरूप समझ ले बस। एक टिमटिमाते ज्ञान से परमात्मा प्रसिद्ध हो ही रहा है, अनुभूति करनी ही नहीं है। और उपदेश ये दिए जाएंगे कि भैया अनुभूति करो, अनुभूति करो। जब लो जरा वो के रोग हो, तब लो झटती निज हित करो। सही बात है। अब देखना इनके कितने वो हैं। ये तो हो गया वक्तव्य, और अवक्तव्य में ये इसने क्या समझ लिया? सही बात है, अपना शरीर नहीं छूट जाए, सही बात है, अपन रोग वोगी नहीं हो जाए, सही बात है, कहीं गिर मर नहीं जाए, तब तक हित कर लो। कैसे करेगा अपने को देह रूप जानते हुए? कौन समझ में आ रहा है? वहां तो सब व्यवहार में निबद्ध है जिनवाणी। जब लो जरा, हाँ, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटती निज हित करे। देख तुझे रोग घेर लेंगे, हमें रोग घेर लेंगे। चिंतामणि को रोग होते, चिंतामणि को कोरोना होएगा, होएगा चिंतामणि रत्न को कोरोना? तो चीनी को कोरोना होएगा, चीनी को, चिंतामणि छोड़ो, चीनी को कोरोना हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कोई ने ऐसा नहीं बोला कि है ना चीनी सही करो अपनी, चीनी को कोरोना नहीं हो जाए। दूध कैसे पिएंगे, चाय कैसे बनाएंगे?
चीनी को कोरोना होते नहीं, तो मैं चीनी का विश्वास है, चीनी को कोरोना नहीं होता, भगवान आत्मा को कोरोना होता है। समझ में आ रही है? वस्तु की प्रसिद्धि करो भैया, वस्तु देखो, वस्तु। हवा हवाई बातों से कुछ नहीं होने वाला। अब ऐसा बोल देंगे कि तुम्हें कोरोना हो सकता है, नहीं हमें क्या हो सकता, किसको देख के बोल रहे हैं? बोल तो देंगे, बोलो तुम्हें कोरोना हो सकता है, आत्मा को कोरोना होता है कि नहीं होता? आंसर तो सही है, विधि बोलो, विधि। विधि है नहीं पास में, विधि चाहिए। नास्ती तो कर दी, विधि बोलो। कैसे नहीं हो सकता तुम्हें कोरोना? अरे मैं ऑल प्रूफ वस्तु हूँ, वस्तु। यहाँ पे दो चीजें दिखने लग जाए ना, यहाँ पे दो चीजें दिखने लग जाए मतलब ज्ञान हो जाए, सच्ची समझ हो जाए, तब समझना। एक ही एक तो दिखती रहती 24 घंटे, मैं चल रहा, मैं बोल रहा, मैं खा रहा, मैं पी रहा। फिर शुद्ध खाए नहीं, हमने अशुद्ध छोड़ दिया, शुद्ध खाने लग गए। हमने साड़ी छोड़ दी, वो पहनने लग गए। दो देखो, दो। तीन देखो, तीन। चार देखो पहले दो देखो, फिर तीन देखो, फिर चार देखो। पहले स्थूल दो तो देख लो, जीव और आत्मा, वो जीव और शरीर। फिर तीन देखो, क्या देखो? तीन, जीव, शरीर और परिणाम, तीन देखो। फिर ज्ञान देखो, भेद ज्ञान करो, फिर ज्ञान से सबको न्यारे न्यारे जान लो। चार देखो, यहाँ शिकंजी है, यहाँ पर शिकंजी, इसलिए वो शिकंजी शुरू से दिन से चल रही है। बरसों के बाद, 10-20 साल के बाद एक महिला हमसे बोली कि दीदी हम रोज क्लास सुनते हैं, रोज सुनते हैं, और पता है शुरू शुरू में जब आप गोपाचल पे बोलते थे ना कि बोला से पानी में चीनी डाली, पानी ला मीठा हुआ कि नहीं, देखो शिकंजी में चार चीजें, तो कुछ समझ में तो आती नहीं थी। तो ईमानदारी से लोग बोलते ना बाद में, तो हम ये सोचते बस पता नहीं क्या स्वाद देकर आती है, शिकंजी 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 हमारे गुरु जी ने यही सिखाई, तो हम यही सीख गए जी कुछ स्वाध्याय है कि शिकंजी शिकंजी है? चार चीजें देखो यहाँ पे, चार। पानी, चीनी, नींबू, नमक, चार चीजें देखो। ये है अवक्तव्य। देखो कितनी बड़ी बात है। उस ज्ञान के तद अविनाभूत ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। यहाँ है चैतन्य मूर्ति। मंदिर बनाओ, ऐसा मन करता है कि मंदिर बनाओ, वहां पे मंदिर नहीं है, मंदिर बनाओ। अरे परिणति करूं मैं मंदिर, ध्रुव चैत्य सदा उस अंदर। अपनी चैतन्य मूर्ति की स्थापना कर लो, यही मंदिर बना लो, भव से पार हो जाओगे। वे वाले मंदिरों से कुछ नहीं होने जाने वाला। ऐसे ही मंदिर बन ही रहे हैं ऑलरेडी। अब है ना, जो मंदिर बन चुके हैं ना, उनमें जो भक्ति भाव से पूजा प्रक्षाल आदि आदि होते थे ना, उनके लिए अब नौकर रखना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो उनकी भी विराधना और अपनी तो है ही है, चली रही है। जिनकी स्थापना की ना, उनकी भी विराधना। और वो कठिन काम है और ये सरल काम है। वो पर का काम है, वो ये अपना काम है। कौन सा काम अच्छा है? शॉर्ट स्वीट, ये शॉर्ट स्वीट काम है। माँ रोगी हो गए तो तुमने नियम लिया ना कि हम रोज प्रक्षाल करेंगे, पूजन करेंगे। शरीर में रोग आदि हो गए तो नहीं कर पाओगे, और इधर रोग हो गया तो भी अपनी पूजा अर्चना कर लोगे। बोलो कौन सा सरल काम है? हुआ हुआ चाहिए बस।
हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। क्या बोला? स्मार्ट जमाना ना, स्मार्टफोन, स्मार्ट पत्नी चाहिए, स्मार्ट पति, तो ये काम भी स्मार्ट करो, हार्ड वर्क मत करो। ठीक है? इसलिए ज्ञान मात्र में शब्द देखो, इतने गजब गजब के शब्द हैं, ऐसे पूरा रोमांच हुआ है। ज्ञान मात्र में अचलित पने से, भगवान अचलित पने से आज तक चलायमान नहीं हुआ। संयोग शरीर कर्म कषाय में चलायमान पना है और मैं अचलित हूँ। ऐसा हूं सुमेरु पर्वत, हिला नहीं सकता कोई, मुझे कोई हिला नहीं सकता। क्या करें? कर्म का उदय, पागल, कर्म का उदय कहाँ पे आता है? फिर अब ऐसा पूछो कहाँ आता है, तो हाँ हम में नहीं आता, हम में नहीं आता, तो कैसे नहीं आता ये विधि बोलो। बोलना भी नहीं है, नक्की करना है। हम में उदय कैसे नहीं आता? चारों, घाती और अघाती, चार वे और चार वे, हेलो, हम में कैसे नहीं आता? ओहो, मैं कैसा हूं? इसलिए ज्ञान मात्र में अचलित पने से स्थापित दृष्टि के द्वारा, स्थापित ऑलरेडी है, अचलित, अचलायमान, और तुमने अपनी दृष्टि में स्थापित कर लिया। दृष्टि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, क्रमरूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान तर अविनाभूत ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, वह सब एक आत्मा ही है। मिश्री की मिठास पकड़ में आई तो माँ पूरी मिश्री है। वो कैसी मिश्री? अनंत धर्मों का समूह मिश्री। मिश्री कैसी है? अनंत धर्मों का समूह। सुनो कैसी है? अचलित, नोबडी कैन। अनंत खारे समुद्र में एक मिश्री की डली को डाल दिया जाए तो अनंत खारा पानी मिश्री का क्या कर देगा? सर्वनाश। वो दिख तो है ही नहीं रही, सुनो, वो दिख नहीं रही, लेकिन जहां वो घुल गई है ना, वहां एक धारा जा रही है, मिठास 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 मिठास। ये अनंत पुद्गल के परमाणु, बोलो कितने? ये जो शरीर है ना, ये शरीर के परमाणु, आहार वर्गणा है ना, ये है असंख्यात। ये कितनी है? असंख्यात। मनोवर्गणा कितनी है जिनसे मन बना है, संगी पंचेंद्री का? असंख्यात। तेजस वर्गणा कितनी है? अनंत। और कर्म वर्गणा कितनी है? अनंत। ऐसी अनंत के भीड़ में एक आत्मा है, एक। अहम एक को खलु शुद्ध। और कैसा है? अचलित, चलायमान नहीं हुआ आज तक। बोलो, आदिनाथ भगवान चले गए कोड़ा कोड़ी सागर पहले, और महावीर भगवान गए बाद में, तो ध्रुव परमात्मा कैसा रहा? अचलित। नरकों में गए, निगोदों में गए, त्रियंच गति में गए, फलाने गए, ढिकाने गए, स्वर्ग गए, मनुष्य बने, आत्मा शुद्ध सुरक्षित। अनंत धर्मों का समूह, अचलित चेतना, शुद्ध सुरक्षित। बोलो, समझ में आई बात? अब आत्मा है शुद्ध सुरक्षित, आत्मा। ठीक है, सबकी बात ठीक है। इस कारण से, इसी कारण से यहाँ आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यपदेश है, उपदेश है, कथन है। अब ज्ञान मात्र लिखा है ना, अचलित, अब अचलित में लगा लेना सब। क्या पंडित साहब ने इतनी रचनाएं लिखी हैं, है ना? सदा ही हूं, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है,
पल्लो सारी रचना। अहोत पाद वे निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं, ये अचलित। ये क्या हूँ? अचलित, मेरे में कुछ नहीं होता। ऐसे सुमेरु पर्वत जैसा अडिग खड़ा है, अकृत्रिम, जिससे जैसे सुमेरु को किसी ने बनाया नहीं ना और कोई उसका नाश नहीं कर सकता, ऐसी मैं अकृत्रिम, ना मुझे किसी ने बनाया ना कोई मेरा नाश कर सकता। एक धमकी मिल जाए देख लेंगे तो मैं, अब फिर क्या हुए? धमकी मिल जाए तो बोलो, धमकी मिल जाए तो क्या होएगा? चिंतामणि है ना, अरे मुझे धमकी दी है कोई ने, वो वहीं गिर पड़ा जिसने धमकी दी, चिंतामणि है ना। समझ में आ रही बात? ऐसे अरे परिणाम बिगड़े, अरे वो तो मर गए, वो तो उधर ही मर गए, ऐसा चिंतामणि। वो तो पन वो नाश को प्राप्त हो गए, तू फालतू रो रहा है, उन्हें धमकी दी। चिंतामणि है ना, जो चिंतामणि वही निपटा देती है, वही कहानी। समझ में आ रही बात? चिंतामणि का प्रयोग करना दिन भर। अरे मैं तो जस्ट लाइक चिंतामणि, सारी चिंता हरण, चिंता हरण पारसनाथ। कहाँ है वे पारसनाथ? जय पासनाथ है चिंता हरण। वे नहीं हरते कोई की, वे वाले पार्शनाथ एक चिंता नहीं हरण करेंगे। और उन्होंने बताया निज पार्शनाथ, यहाँ से चिंता हरण हो जाएगी तो उन पर उपचार जाता है। उनने बताया ना, इसलिए उन पर उपचार चला जाता है, वे हरण वर्ण नहीं करते। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक में सदा दी तुम दो। बोलिए द्वारका मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।